जय हिंद दोस्तों। आज हम पासे का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। जो हमने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट टाइप पढ़ाया था, अगर किसी ने वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइप नहीं समझ में आया हो, तो वीडियो पे जाकर फर्स्ट टाइप देख ले पहले। उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखिएगा, सेकंड टाइप को देखिएगा, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो हम पासे का सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे, राइट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। राइट। और ये पास से बने हुए हैं। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ लिखा मैंने 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। एक, तीन, छ, दो, तीन, पाँच। दो पासे बने हुए हैं, राइट। यहाँ भी दो पासे बने हुए हैं। यहाँ आपसे पूछा 4 के विपरीत, यहाँ आपसे क्वेश्चन में लिखा हो 3, 4, 5, 3, 5, 6। मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस जब दो पासे बने हो तो उनको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर, जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जरा देखिए क्या करना है। जब भी दो पासे बने हो, जब भी दो पासे बने हो, तो वहाँ कभी भी आपको मानक और सामान्य चेक नहीं करना। पहली कंडीशन, यहाँ जब दो पासे बने हो तो मानक और सामान्य चेक नहीं करना, वहाँ पर हमें कॉमन चेक करना है। कॉमन मतलब कि दोनों में कौन सा अंक कॉमन है वो चेक करना है। यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन दोनों पासे में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो क्लियर है कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, राइट। यहाँ केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट कॉमन है, तीन भी कॉमन है और पांच भी कॉमन है। मतलब कहने का मेरा ये है कि क्वेश्चन एक तो आपका बना कि एक एलिमेंट कॉमन हो तो तब क्या करना, वो आगे हम पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन किया जब दो एलिमेंट कॉमन हो तब क्या करना, जरा समझते हैं। तो जब भी अगर एक एलिमेंट कॉमन हो, जब भी अगर एक एलिमेंट कॉमन हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, ये आपको इस तरीके से चार बॉक्स बनाना है, राइट। क्या करना है हमें कि जब भी अगर किसी दो पासे में एक एलिमेंट कॉमन हो तो हमें इस तरीके से चार बॉक्स बनाना है, और वहां पर जो भी कॉमन है उसको हमेशा ऊपर लिखना। क्लियर इतना, राइट। तो जो भी कॉमन है उसको कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। उसके बाद चलना है घड़ी की दिशा में, और कहाँ से चलना है, जो कॉमन है वहां से। बताओ जरा कॉमन क्या है, तीन है सर। अच्छा तीन, तीन है तो तीन के बाद घड़ी की दिशा में कौन, एक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक। अच्छा उसके बाद एक के बाद घड़ी की दिशा में कौन, छः, तो फिर लिखेंगे हम यहाँ छः। मुझे इतना बताओ कि यहाँ जो भी अंक लिखे वो तो हम लिख चुके। अब इस पासे पे आ जाओ, चलना कहाँ से, जो कॉमन है वहां से। तो कॉमन क्या था, तीन कॉमन था। तो बताओ जरा तीन के बाद क्या है, यहाँ घड़ी की दिशा में पाँच है, तो आगे बढ़ो यहाँ पाँच लिखो। अब मुझे बताओ यहाँ पाँच के बाद क्या है, दो है, तो आगे चलो और दो लिखो। अब यहाँ पर आपको कोई एक अंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, जरा देखो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो चार नहीं दिखाई दे रहा है, तो चार को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। विपरीत निकालने का यहाँ पर एक ही नियम है आपका कि एक बॉक्स छोड़ देना है। क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ देना है। तो अगर हम एक बॉक्स छोड़ दें तो एक के विपरीत पाँच आएगा,
6 के विपरीत 2 आएगा और 3 के विपरीत 4 आएगा। यही आपका आंसर बनेगा। कब बनेगा? जब दो पासे में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, तो जो एलिमेंट कॉमन उसको ऊपर लिखोगे, उसके बाद जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करना, घड़ी की दिशा में चलना है। 3 के बाद 1, 1 के बाद 6, तो फिर 1, 1 के बाद 6, यहाँ 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, और जो बच गया उसको कहाँ लिखोगे? नीचे लिखोगे। विपरीत निकालने का तरीका क्या है? एक बॉक्स छोड़कर हमेशा अपोजिट होता है। तो 1 के विपरीत का क्या बनेगा? 5 बनेगा। 6 के विपरीत क्या बनेगा? 2 बनेगा। और 3 के विपरीत क्या बनेगा? 4 बनेगा। अच्छा, यहाँ किसके विपरीत पूछा है? 1 का, तो 1 के विपरीत क्या आंसर आएगा? सर 5 आंसर आएगा। एक तो आपको सॉल्व करने का ये तरीका, और दूसरा तरीका आपको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। जरा यहाँ देखना, दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जब किसी भी दो पासों में अगर एक एलिमेंट कॉमन है, तो वहां पर एक और तरीका है, जो कॉमन है उसको लिख दो इस तरीके से, राइट। उसके बाद चलना घड़ी की दिशा में। तो बताओ जरा, घड़ी की दिशा में 3 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद क्या है? 6। अब अगली लाइन, 3 के बाद यहाँ क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? 2। अब बताओ जरा, यहाँ क्या नहीं दिख रहा? सर 4 नहीं दिख रहा, तो जो 4 है वो इसके विपरीत आएगा। लेकिन 1 के विपरीत कौन बनेगा? यहाँ 5 बनेगा, और 5 के विपरीत 1। वैसे ही 6 के विपरीत 2, और 2 के विपरीत 6 बनेगा। जरा चेक कर लो, दोनों तरीके से आंसर आपके समान बनेंगे। तो एक तो ये तरीका सोल्व करने का, और एक ये तरीका। आपको जो भी समझ में आई उस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये कब अप्लाई करेंगे? जब किसी दो पासे में एक एलिमेंट कॉमन है तब। लेकिन अगर दो एलिमेंट कॉमन है, राइट, जब दो एलिमेंट कॉमन है तो क्या करना, समझना। जब दो एलिमेंट कॉमन है तो पहला कि यहाँ पर जो बच गया, बताओ जरा, यहाँ 3 और 5, 3 5 कॉमन है, यहाँ क्या बचा हुआ है? 4 बचा है। यहाँ क्या बचा है? 6 बचा है। तो इसका मतलब यही होगा कि 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4। क्लियर हुआ इतना, राइट। तो इसमें बहुत सिंपल है, जब दो एलिमेंट कॉमन हो तो तीसरा बच गया, वही आपके एक दूसरे के अपोजिट होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ 4 के विपरीत क्या आएगा? आंसर 6 आएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने क्या सीखा? जब एक एलिमेंट कॉमन हो तब क्या करना, जब दो एलिमेंट कॉमन हो तब क्या करना, और इसकी और कंडीशन बनती है। वो कंडीशन आपको मैं आगे क्वेश्चंस में समझाता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टाइप समझ में आए होंगे, राइट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जब एक एलिमेंट कॉमन हो तब हमें क्या करना? 4 बॉक्स बनाना है और उसको घड़ी की दिशा में चलते हुए लिखना है। जब दो एलिमेंट कॉमन हो तो जो तीसरा बच गया वही एक दूसरे के विपरीत होगा। लेकिन अगर मान लो दो पासे बने हैं, और दो पासे में यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा मैंने 5, यहाँ 2, 3 और 6। जब दो पासे में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, ये तीसरी कंडीशन ध्यान रखना। पहली कंडीशन हमारी क्या थी? कि जब एक एलिमेंट कॉमन है, वो उसको हमने आगे समझाया। आप अगर समझ में नहीं आए तो उसको रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हो, राइट। लेकिन अगर जब दो एलिमेंट कॉमन हो तो तीसरा बच गया, वही हमारा विपरीत होगा, अपोजिट होगा। और तीसरी कंडीशन बनती है कि जब दो पासे में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जरा देखो यहाँ पर, क्या दोनों पासे में कोई एलिमेंट कॉमन है? क्या नहीं है। तब हमें चेक करना पड़ेगा कि वो मानक है या सामान्य। अदरवाइज जब दो पासे बने हैं तो मानक सामान्य चेक नहीं करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। कॉमन मिले तो कॉमन के तरीके से बनाएंगे, और अगर कॉमन नहीं मिले तब चेक करना कि वो मानक है या सामान्य है। जरा चेक करो यहाँ पर, बताओ जरा, 4 और 1 कितना हुआ? 5, 5 और 1 कितना हुआ? 6, 4 और 5 कितना हुआ? 9। क्या कहीं पर भी 7 है? क्या नहीं है। जब 7 नहीं है तो हमने पिछली वीडियो में देखा है कि जब योग 7 न हो तो वो मानक पासा होता है। कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, 3 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9। क्या कहीं पर भी 7 है? क्या नहीं है। मतलब ये भी कौन सा पासा है? मानक पासा है। अगर मानक पासे है दोनों के दोनों, तो आपको अच्छे से पता है कि मानक पासे में आंसर क्या होता है? फिक्स होता है। तो एक के विपरीत आंसर क्या बनेगा? 6 बनेगा। और दो के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। ये आंसर फिक्स होता है कब? जब मानक पासा होता है तब। क्लियर इतना? चलो, तो यहाँ पर एक के विपरीत पूछा तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। क्लियर हुआ इतना, राइट। अब इसमें मान लो कि सर ये मानक पासे दोनों बन गए, क्या दोनों सामान्य भी आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। जरा यहाँ आप देखिए
कि सामान्य कैसे बन सकता है क्वेश्चन। देखो, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा मैंने 6, यहाँ लिखा मैंने 5, 4, 1, 4, 3। जरा चेक करो क्या दोनों पासे में कुछ कॉमन है। जब दो पासे बने तो पहले कॉमन ही चेक करना है, क्या कॉमन है। अगर कॉमन होता तो उस कॉमन के तरीके से बनाते, लेकिन कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे मानक है या सामान्य है। जरा यहाँ ध्यान से देखना और बताना कि इस पासे को चेक करो, 5 और 2 कितना हो गया, 7। अरे 7 हो गया, मतलब पासा कौन सा हो गया आपका, सामान्य हो गया। यहाँ देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7, मतलब ये पासा भी कौन सा हो गया आपका, सामान्य हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कॉमन नहीं है तो या तो दोनों के दोनों मानक होंगे या फिर दोनों के दोनों सामान्य होंगे। ऐसी कभी कंडीशन नहीं बनेगी कि एक मानक और एक सामान्य हो, एक मानक और एक सामान्य हो और वहां कॉमन ना हो। अगर एक मानक और एक सामान्य होगा तो 100% कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन मिलेगा, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो या तो दोनों के दोनों मानक होंगे या फिर दोनों के दोनों सामान्य होंगे। क्लियर इतना। चलो, जब सामान्य है तो आपको हमने पिछले वीडियो में समझाया है, पढ़ाया है, राइट, कि जब सामान्य हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। बताओ जरा, किसके ऊपर पूछा है, 4 के। क्या 4 दिखाई दे रहा है, नहीं, तो आंसर जो दिखाई दे रहा है। तो बताओ यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, राइट। तो यहां से भी चेक करो, क्या 4 दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है, तो इससे आंसर क्या बनेगा, अगर दिखाई दे रहा है तो आंसर जो दिखाई न दे, तो क्या नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 5 और 6। बताओ जरा, दोनों से सॉल्व करना, दोनों से आंसर क्या आएगा, समान आएगा। मतलब इसका आंसर आएगा या तो 2, या तो 5, या फिर 6। क्लियर हुआ इतना, राइट। तो हमने दो पासे में 3 कंडीशन पढ़ी है। पहली कंडीशन, जब एक एलिमेंट कॉमन हो तब क्या करना। सेकंड कंडीशन, जब 2 एलिमेंट कॉमन हो तब क्या करना। और थर्ड कंडीशन, जब दोनों पासे में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्लियर हुआ इतना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, राइट। चलो, तो ऐसे ही अगला हमारा टाइप या अगला पार्ट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग धार एसएफसी कैंपस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन के बटन पे दबाना न भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।